वेलकम गाइस। तो एक और आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का जो कि मैट्रिसेस है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेके पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो गाइस, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पे आज हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो में आज लेके आया हूँ, जो कि आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँ, आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करूँ, जिन्होंने हमारी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पे, प्रोबेबिलिटी पे हमने कंप्लीट लेक्चर्स या फिर दूसरे टॉपिक्स मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आई, वहाँ से आपको सभी लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे मैथमेटिक्स पे, अकाउंटेंसी पे, जनरल स्टडीज़ पे। तो ज़रूर उनको देख लीजिएगा गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो भी नए फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइब हमारे चैनल स्टडी एसबी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस मैट्रिसेस एक्चुअली में ये जो है पुलुलर है। इसका मैट्रिक्स का मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, और मैट्रिसेस इसका ये पुलुलर है। तो मतलब कि एक मैट्रिक्स एक होगा तो उसको मैट्रिक्स कहें, और एक से ज़्यादा होंगे तो उसको मैट्रिक्स कहें। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है गाइस? सिंपली मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम नंबर्स या फंक्शंस को अरेंज करते हैं रोज या कॉलम में, उसी को हम मैट्रिक्स कहा जाता है, कहते हैं गाइस। क्या होता है? जब भी हम नंबर्स या फंक्शंस को रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम अरे मीन्स अरे या अरेंज करते हैं नंबर्स या फंक्शन को रोज एंड कॉलम्स में, उसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब गाइस, ये नंबर्स रियल हो सकते हैं। फंक्शंस कौन से? जैसे फंक्शंस में जैसे एफ एक्स फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये फंक्शंस होते हैं। जैसे आपको मालूम भी होगा, अगर नहीं जिनको मालूम है, फंक्शंस जैसे एफ एक्स, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, या एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3, ये इस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो ये हम कब मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मान लीजिए हमारे पास साइमल्टेनियस जो है लीनियर इक्वेशन जो है ऑफ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल हैं, उस टाइम में हम जैसे हम सॉल्व करते हैं उन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मैट्रिक्स का उपयोग वहाँ होता वहाँ पे हम कर सकते हैं सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए। और भी बहुत सी जगह इसका यूज़ होता है। तो मैट्रिक्स सिंपली क्या होता है? जब हम नंबर्स को या फंक्शंस को, नंबर्स रियल, मैंने कहा रियल भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, जब इनको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, किस में करते हैं? रोज एंड कॉलम्स में, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स गाइस। तो देखिए, मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। ये है, अब रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ए है। अब याद रखिए, इसको हम जो नंबर्स या फंक्शन जो होते हैं, जो इसके अंदर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स या एंट्रीज कहता है, कहते हैं इसको एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए, इसको कैपिटल करते हैं, मतलब कि इसको डिनोट करते हैं कैपिटल से। याद रखिए, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल से। कोई भी वर्ड हो सकता है, ए बी सी डी एंड कुछ भी हो सकता है। और ये इसका सिंबल जो है, ये इस तरह का सिंबल है। ये मतलब कि ये मान लीजिए एक ये स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कहीं कहीं आपको इस तरह के भी मिलेगी, इस तरह की ब्रैकेट्स भी मिलेंगी। तो जनरली यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह का जो है इसको डिनोट किया जाता है सिंबल्स। तो ये कैपिटल लेटर्स को डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, इस कैपिटल लेटर्स को डिनोट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैट्रिसेस आपके पंचायत अकाउंट्स एग्जाम के लिए। इसकी आज मैं बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स हम इसको डिनोट करते हैं 5 10 13 6 2 एंड 5। अब यहाँ देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको कहा, जब हम नंबर्स को या फंक्शंस को अरेंज करते हैं रो या कॉलम में, उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये देखिए, सिंबल ये है इसका, मैंने बोला कैपिटल लेटर सिंबल ये है इसका। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, इसको क्या जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। मैंने देखा, इसको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहा जाता है, इसके अंदर जो होते हैं। तो ये क्या बना गया? एक मैट्रिक्स बना हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, ये रो कौन से होते हैं गाइज? ये देखो, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, इसको रो कहा जाता है। देखो हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे लिखा है आपको। हॉरिजॉन्टल इसको क्या जाता है, यानी कि सीधी जो लाइन होती है, इसको हॉरिजॉन्टल किया जाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 10 एंड 13, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकल है यहाँ से ऐसे, ये है वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल लाइन्स ऑफ एलिमेंट्स। ये वर्टिकल लाइन्स है, ये वर्टिकल्स हैं, इसको कॉलम कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल, इसको रो कहा जाता है। याद रखिएगा, इस रो किसको कहा जाता है? जो हॉरिजॉन्टल है, ये देखिए सीधी जो है, इसको रो कहा जाता है। और कॉलम किसका जाता है? वर्टिकल, ये नहीं, ऊपर से नीचे वर्टिकल। ये यहाँ पे वर्टिकल मैंने लिखा है, ये नहीं, मतलब कि ये यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ये वर्टिकल्स कॉलम कहा जाता है इसको, और ये हॉरिजॉन्टल रोज। तो जब रोज एंड कॉलम्स में हम जो है नंबर्स को अरेंज करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। गाइस आई होप आपको समझ आई होगी। जैसे एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैंने बी लिया 5 and 9 3 8 6 7, तो ये भी एक दूसरा मैट्रिक्स है। अब ये दोनों को क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। ये एक को होगा मैट्रिक्स और दो को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि सिंपली ये देखो रोज हैं, कॉलम्स हैं, यानी नंबर को हम रोज एंड कॉलम्स में रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या किसी फॉर्म में इसको हम जब क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं गाइस। आई होप मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। कॉलम और रोज में मैंने आपको बताया। हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये मैंने बताया। हॉरिजॉन्टल जो सीधी ये होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और वर्टिकल क्या होता है, जो कॉलम होती हैं ये ऊपर से नीचे, इसको हम कहते हैं वर्टिकल। तो गाइस अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है। ऑर्डर का मतलब है कॉलम्स एंड रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। देखिए गाइस, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर समझाऊँ, इसका मतलब है एम रोज एंड एन कॉलम्स। एम हम कहेंगे रोज को, एन एन कॉलम्स, मतलब कि मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब कि एम बाई एन, इसको हम रीड करेंगे एम बाई एन। जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे गाइस इसमें कितने हैं, 2, ये कितने रोज हैं, 2। एम को रो हम करेंगे 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने, 2 and 3। तो ए को जो मैट्रिक्स ए है, जो ए मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर क्या है, 2 and 3। ऑर्डर खाली बात कर रहा हूँ, ये नहीं देखना अभी फिलहाल आपको। ऑर्डर इसका देखें, ऑर्डर का मतलब है रोज एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, इसको बाद में समझाता हूँ, पहले आपने यहाँ तक देखना है, इसको यहाँ तक। तो ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज हैं, एम मीन्स रोज, एम का देखेंगे हम कितने रोज हैं, 1 2 रोज, 2, और कॉलम्स कितने 1 2 3 3। तो 2 into 3 इसका ऑर्डर आ गया, 2 into 3 ऑर्डर्स। ए मैट्रिक्स का 2 into 3 ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर के लिए पूछा जाएगा 2 into 3 ऑर्डर। अगर आपको एलिमेंट्स के लिए पूछा जाता तब आपको जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स उसको मल्टीप्लाई करना, आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे 2 into 3 हमारे पास क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है फर्स्ट में, इसको मल्टीप्लाई 6 एलिमेंट्स, तो टोटल कितने 6 एलिमेंट है, 1 2 3 5 4 6 एलिमेंट्स है गाइस। अगर आपको एलिमेंट्स के लिए पूछा जाता है तब आपको मल्टीपल, आपको ऑर्डर के लिए पूछा जाता है खाली, अब यहाँ पे आपने बेस पे लिखना है। जैसे यहाँ पे कितने 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब नेक्स्ट जैसे बी है, यहाँ पे देखेंगे बी में कितने रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 बेस में, और यहाँ पे बेस में हम लिख सकते हैं इसको, आपको अगर ऑर्डर पूछा जाएगा। और मैट्रिक इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हम देखेंगे 2 हैं, 3 into 2। तो 3 into 2 जो है बी का ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3 into 2 है। 3 जो है यानी कि हम कह सकते हैं रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं गाइस। अगर इसके एलिमेंट्स देंगे 3 2 6 एलिमेंट्स हैं गाइस। आई होप आपको ये समझ आएगी। ऑर्डर क्या होता है, सिंपली नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, m into n, m by n इसको कहा जाता है। अगर एलिमेंट्स आपको निकालना हो किसके इक्वल होता है, एलिमेंट्स आप कैसे निकलेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रोज एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को। ऑर्डर अलग से होता है, जब ऑर्डर आपको निकालना तब ये मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर खाली जब आपको अगले एलिमेंट्स के लिए पूछा जाएगा तब आपको ये मल्टीप्लाई करना है गाइस। आई होप आपको समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो था मैट्रिक्स में नंबर। आप इसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, जो जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है इसको। देखिए A11 यहाँ पे का मतलब है, A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब है, A12 का मतलब है, ए का मतलब है एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, नंबर हो सकता है, ए हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। तो ए का मतलब है कोई भी एलिमेंट है, मैंने आगे कहा जो इसके अंदर होते हैं इसको एलिमेंट्स कहा जाता है, या मतलब कि इसको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, नंबर्स कह सकते हैं, या फिर आप एंट्रीज कह सकते हैं, एंट्रीज भी इनको कहा जाते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए A2 का मतलब है जो पहला होता है इसको आई एंड जे, अभी मैं बताऊंगा। देखो फर्स्ट यहाँ पे इसका मतलब इसको जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स, फर्स्ट A11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A2 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम है। A13 का मतलब है जो यहाँ पे है A13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A1J, तो सो ऑन आप A1N तक जा सकते हैं, AM3 तक ही जा सकते हैं। मतलब कि ये जो कौन सा नंबर है, या मतलब कि कौन सा नंबर है, कौन से नंबर रो है और कौन सा कॉलम में ये एलिमेंट है, इसका मतलब होता है। जैसे A23 है, A23 का मतलब है सेकंड जो है रो है और थर्ड कॉलम है।
पहला जो आएगा रो आएगा जो बेस पे A2 3 ना, जो बेस पे 2 and 3 है, A2J है, ये बेस होता है, बेस पे जो नंबर लिखे जाते हैं ये मतलब कि कौन से नंबर पे रोज है कौन से कॉलम, और इसको MN लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऑर्डर लिख सकते हैं इसको, जो यहाँ पे क्लोज करके हम इसको ऑर्डर लिख सकते हैं M into N, यानी कि अगर यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर बनाऊंगा कितने, यहाँ पे देख सकते हैं कितने रोज हैं, 1 2 2 3 4, 4 MN की जगह, M की जगह 4, एंड N कितने कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 इंटू 5, 4 into 5 इसका ऑर्डर है। गाइज इसको और दूसरे तरीके से इसको नोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से मैंने आर का, इसको नोट कहते हैं AIJ इन AIJ M/N। तो AIJ क्या होगा, इसका मतलब AIJ का मतलब है कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, एलिमेंट कोई सकता है। और IJ का मतलब है, I का मतलब रो, कौन से रो में, और J मतलब कॉलम में, कौन से रो और J की कॉलम और रो में है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल से यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ 7 7 7 7 देखेंगे 2 3 लिखा है, 2 3, तो 7 कौन से रो में है गाइस, 7 देखेंगे आप सेकंड रो में है, और कॉलम कौन सा 3 है, तो दैट मीन्स M यहाँ पे देखेंगे IJ का मतलब है, IJ का मतलब है रो एंड कॉलम, I मीन्स रो एंड J मीन कॉलम, कौन से, तो सेकंड जो है रो में है, थर्ड कॉलम है। गाइस आप, आई होप आपको ये समझिए, जर्नल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया, इसको दिखाया जाता है। खैर एग्जाम में ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर, लेकिन आपको जनरल फॉर्म में इसको आना चाहिए क्या होता है, और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, इसको इस तरह के भी डिनोट किया कि मतलब कि A का मतलब है एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और IJ मतलब मीन्स कौन से रो में है, I का मतलब ith रो एंड jth कॉलम, I का मतलब है कौन से रो में है, और J का मतलब है कौन से कॉलम में है। तो गाइज आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज और नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जांपल कहते हैं, मतलब कि M मैंने बोला M/N, तो मतलब M जो है N के इक्वल नहीं होगा, M कैन नॉट इक्वल टू N, M इज नॉट इक्वल टू N, ये मैंने लिखा। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे M और N आपस में इक्वल नहीं हुई, यानी कि रोज एंड कॉलम्स या कॉलम्स या रो आपस में इक्वल नहीं होंगे, उसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसको यहाँ पे डिनोट किया कैपिटल ए से, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ऑर्डर देखना हमने, इसके क्या कॉलम्स और रोज इक्वल हैं, अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर इक्वल नहीं तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अगर इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ के कितने हैं ऑर्डर, इसका देख लेते हैं, 1 2 2 क्या है इसका, यानी कि रोज है, और कॉलम्स 1 2 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का मतलब है इसके जो है ऑर्डर जो है मतलब कि कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, M मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि 2 इसके क्या है रोज हैं और 3 कॉलम्स, तो ये इक्वल नहीं है, M और N इक्वल नहीं है, रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं, तो दैट मीन इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। गाइस आई होप इसकी भी समझ आई होगी आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जो सॉल्व क्वेश्चन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो इस कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपकी अगर कोई भी क्यूरीज होती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो नंबर ऑफ, अब स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर, ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे जिसमें रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल हो। गाइस इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे B मैंने बोला, आप किसी भी नंबर से इसको लेटर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से। मैंने B एक मैट्रिक्स ली, 3 - 1 0 3/2 3 √2 1 4 3, एंड ये अलग अलग है गाइस, गैप देना है, इकट्ठे नहीं लिखना है। ये एक फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, रो है, ये ऐसे रो होती है, कॉलम नहीं, रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो अब यहाँ के 3 रोज हैं, यहाँ पे क्या है गाइस 3 रोज हैं, कॉलम्स 1 2 3, रोज भी इक्वल हैं, कॉलम्स भी 3 है और रोज भी इक्वल है। ऑर्डर इसका मतलब 3 इंटू 3 है, ऑर्डर इसका 3 है ना, 3 कॉलम्स है 3, तो दैट मीन्स M इज इक्वल टू N, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे M इज इक्वल टू N हो, यानी कि रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल हों, उसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने देखा 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर में मैंने लिखा है 3 इंटू 3, 3/3, तो दैट मीन्स ये आपस में इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर मैंने लिखा 3/3, 3 इंटू 3, तो दैट मीन्स ये सेम है, तो इसको कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। और तो ऑर्डर 3 है ना, इसमें ऑर्डर 3 है, यानी कि 3 रोज हैं 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर 3 ही है इसका,
तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पे याद रखिए जनरल फॉर्म में अगर इसको हम लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए आई जे ये ब्रैकेट के अंदर ए आई जे एम इज एम बाई एन एम इंटू एन, तो दैट मीन्स इसको इस तरह से जनरल फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि एम एम आई गैस एन एन भी हो सकता है, एन एन इन एम एम इन सेम ऑर्डर है, रो जितनी उतनी कॉलम है एम एम, एन एन भी हो सकता है, एन एन भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने एम एम से दिखाया आपको, एन एन से भी हो सकता है, तो ये सेम ऑर्डर है, यानी कि जितनी रोज हैं उतनी कॉलम है, टू टू हो सकता है, जैसे यहाँ पे थ्री थ्री था तो एम एम लिखा है, तो जनरल फॉर्म में इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये ब्रैकेट है, कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, तो ये यहाँ ऐसे इस जनरली इस तरह से दिखाया जाए, तो मैंने यहाँ आपको जनरली दिखाया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, यहाँ पे ऑर्डर एम है तो मैंने लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ एम, यहाँ पे थ्री था तो मैंने लिखा बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री ऑर्डर है, यहाँ पे एम ऑर्डर है, तो इसको जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखा। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर कॉलम्स इक्वल हो आपस में। आई होप आपको समझ आ रही होगी गाइस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है गाइज, एक बात याद रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे भी होते हैं उस डायगोनल मतलब कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, याद रखिए ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं ऑलवेज, याद रखिए गाइज। तो अब ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल क्या होता है, कहते हैं इन स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑफ कोर्स टू डायगोनल्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल्स होते हैं। देखो डायगोनल्स इसको कहा जाता है, ये इसको डायगोनल कहा जाता है, तो दो डायगोनल है, एक देखिए ये और ये दो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या था, डायगोनल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम अपर टू द लेफ्ट आफ्टर लेफ्ट टू द लोअर राइट, यानी कि क्या था डायगोनल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट, यानी कि जो अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जाता है इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहा जाता है। गाइस याद रखिए प्रिंसिपल डायगोनल एक तो ये है डायगोनल, लेकिन जो यहाँ से यानी कि एक्सटेंड होता है अपर लेफ्ट से अपर लेफ्ट से राइट की तरफ जो जा रहा है, इस वाले को हम कहेंगे, इस वाले को नहीं, इस वाले को कहेंगे प्रिंसिपल या मेन डायगोनल। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, ये यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने ऑलरेडी कहा कि ये जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ऑलरेडी ऑलवेज क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा 3 × 3, स्क्वायर मतलब कि और रोज एंड कॉलम, तो 3 × 3। अब ये वाला जो लेफ्ट से अपर लेफ्ट से जो राइट की तरफ जा रहा है, लोअर राइट की तरफ जा रहा है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 5, 10 and 3, 5, 10 and 3, 5, 10 and 3 क्या है, ये है गाइस प्रिंसिपल डायगोनल। 4, 10, 11 नहीं है, 5, 10, 3 जो यानी कि अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जा रहा है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, याद रखिएगा गाइस। और ये जो 5, 10 and 3 हैं, ये क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे इसको, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ विच ये प्रिंसिपल डायगोनल आपको आई होप आपको समझ आएगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल 5, 10 and 3। अब नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अब कॉलम मैट्रिक्स से नाम से ही पता लग जाता है, इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहेंगे, इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको 0, 3, 2, 5 ये एक मैट्रिक्स है, तो कॉलम है ना, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4 × 1, मतलब 4 इसके क्या हैं, आप देखेंगे एक ही कॉलम है, 4 इसके पहले हम रोज़ लेते हैं और फिर कॉलम देखते हैं, तो रोज़ 4 इसकी रोज़ हैं और 1 इसका कॉलम है, तो ऑर्डर इसका क्या है 4 × 1, 4/1 भी कहते हैं इसको, रीड कहीं कहीं 4/1 भी इसको पढ़ा जाता है। तो 4 × 1 इन जनरल, अगर जनरल में देखें इसको कैसे किया जाएगा, AIJ M M × 1, तो M × 1 का मतलब है M रोज एंड 1 कॉलम्स, यानी कि M रोज होंगे और 1 कॉलम्स, तो यानी कि इसमें क्या होगा ओनली 1 कॉलम होगा, 1 कॉलम, तो AIJ कोई एलिमेंट हो सकते हैं इसके अंदर और एक ही कॉलम होगा M × 1, तो इसको क्या किया जाता है बेसिकली इसको जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। गाइज आई होप आपको समझ आई होगी कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स क्या, वहाँ पे कॉलम थी जिसमें एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, देखो रो मैंने आगे कहा हॉरिजॉन्टल ये क्या होती है रो और वर्टिकल कॉलम होता है, तो यहाँ पे क्या ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, B 1, 5, 7 रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या इसमें क्या है 1 × 3,
1 मतलब कि 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। और इसको जनरल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से मैंने क्या, बी आई जे 1 इंटू एन, 1 इंटू एन, एम एन होता है ना, तो एम की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 रोज है, और एन की जगह एन कॉलम्स हैं। तो इसको जनरल में इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, जनरल में इसको इस तरह से इसको लिखा जाता है गाइस। और यहाँ पे देखिए 1:1 ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू एन, और ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू 3, यानी कि 1 कॉलम 1 रोज और 3 कॉलम्स। गाइस आई होप इसकी भी आपको समझ आ रही होगी। इसमें आप लोग बेसिक कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना है ताकि आपको आगे जो न्यूमेरिकल्स में है प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट एक नोट याद रखना है गाइस आपको, a matrix having only one element is called रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। देखो ऐसा मैट्रिक्स आपको जब में पूछा जा सकते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही नंबर हो, एक ही एलिमेंट है, उसको हम रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा 7 लिखा, तो एक ही एलिमेंट है, तो ये रो भी है कॉलम भी है, तो उसको रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जाता है। गाइस आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अब मैंने ऑलरेडी आप पहले क्या बताया प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल मैंने बताया था आपको। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैंने ऑलरेडी कहा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ऑलवेज। डायगोनल जो भी जहाँ में आपको वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इक्वल होंगे। तो क्या होता है इन विच, ये क्या होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हों उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। गाइज याद रखिए जिसके क्या होंगे, जिसके नॉन डायगोनल यानी कि डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं क्या जीरो हों। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये है डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। अब नॉन डायगोनल देखिए ये और ये है, ये जीरो हों, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों कि इन विच ऑल द नॉन डायगोनल, ये है डायगोनल, नॉन डायगोनल ये वाले ये एलिमेंट्स है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट जिसमें जीरो हों उसको हम कहेंगे ऑल नाइन, उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने एक बार फिर बताऊंगा, इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो हों, तो ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये क्या है नॉन डायगोनल, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है जीरो हों, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। गाइस आई होप आपको समझ, जैसे यहाँ पे भी है ये डायगोनल है 1 2 है, और नॉन डायगोनल क्या है ये देखो ये 0 0 है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं जीरो हों, तो ऐसे हम ऐसे यानी कि मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल, जहाँ पे नॉन डायगोनल सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके जीरो हों। जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कैसे दिखाते हैं, मान लीजिए मैंने बी से इसको दिखाया आपको, बी आई जे एम इंटू एन, मतलब कि एम बाई एन या एम इंटू एम क्या मतलब होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, मतलब कि 2 रोज होते हैं 2 कॉलम्स होते हैं 2 इंटू 2, तो एम इसको एन भी दिखाया जाता है। तो और यहाँ पे याद रखिए गाइस डायगोनल मैट्रिक्स इफ अगर इसको जनरल फॉर्म में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाया जाता है, बी इज इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एम, और इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इज, यानी कि बी आई जे जीरो का मतलब है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, तो यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि आई इज इक्वल टू नॉट जे, इसका मतलब है यानी कि आई का मतलब है रोज एंड जे का मतलब, यानी कि उसमें जो यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि सेम कॉलम्स एंड रोज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए गाइस जैसे यहाँ पे ये कौन सा रोज है, ये कौन सी कॉलम है, ये कॉलम है फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो मतलब कि ए 1 2, तो ए 1 2 यहाँ के, तो कॉलम्स और जो रोज हैं इक्वल आपस में सेम नहीं है, तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब है आई नॉट इक्वल टू जे, रोज एंड कॉलम्स आपस में सेम नहीं होंगे, तो इसी का मतलब है ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्या है ए, यहाँ पे सेकंड यानी कि ये सेकंड रो है एंड सेकंड कॉलम है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे ये तो है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये क्या है यानी कि ये सेकंड क्या है हमारे पास सेकंड यानी कि सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम है ए 2 3, तो ये सेम नहीं है, यानी कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी कि ये जो रोज एंड कॉलम्स हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि होंगे वहाँ पे ये क्या होंगे आपस में सेम नहीं होंगे, मतलब कि एक ही, जैसे यहाँ 2 रोज है और थर्ड कॉलम है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो ये तो नहीं है थर्ड कॉलम है और थर्ड रो है, तो दैट मीन इसका मतलब है ऐसे मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो हों उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहा कहते हैं। गाइस आई होप आपको ये समझ आई होगी। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3,
2, इस पे यहाँ पे क्या है, इसमें देखेंगे कितनी रोज हैं इसमें, 1 2 3, 2 1 2 3। यहाँ पे देख सकते हैं कितने इसमें, यानी कि ये ऑर्डर इसके, यानी कि इसके ऑर्डर क्या है इसका, कितने रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं। और यहाँ पे और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पे गाइस यहाँ देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 2 एंड 3, 2 एंड 3, इसका 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 2 2, यानी दो इसके डायगोनल 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स, और यहाँ पे इसके 3 है। मैंने डायगोनल मैट्रिक्स ये और ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर 2 है और इसका 3 है, यानी कि यहाँ पे 3 टू 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। गाइस आई होप आपको समझ आएगी। अब हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो इक्वल होंगे, बराबर होंगे गाइस, उसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल यानी स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिए गाइस, एक डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। गाइस देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ देखो डायगोनल्स, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको कहा जाता है, मैन डायगोनल भी इसको कहा जाता है। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है गाइस, इक्वल हैं। देखो ना, √3 √3 √3, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे यानी कि जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, BBij n इंटू एन, m इंटू एम भी का है, n इनको मतलब है सेम ऑर्डर है। अगर 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, अगर 3 रोज हैं 3, तो n इंटू एन, m इंटू एन कुछ भी हो सकता है। इस सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ, अब यहाँ पे ध्यान देखना, इफ BIG इजक्वल टू, अगर जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, यहाँ पे रोज एंड कॉलम सेम नहीं होंगी गाइस, यहाँ पे रोज एंड कॉलम सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट रो है और A1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम तो अलग अलग है, रो अलग है, कॉलम्स अलग है। तो ये I इजक्वल नॉट इजक्वल टू J, यानी कि रो एंड कॉलम सेम नहीं। लेकिन अब आगे यहाँ देखना, BIJ इजक्वल टू K, लेकिन जहाँ पे कांस्टेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट है, वहाँ पे I और J इक्वल होगा, इनकी सेम रो सेम कॉलम है। अब यहाँ देखिए √3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, √3 सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, और थर्ड में देखेंगे ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। यहाँ पे सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है गाइस। तो यहाँ पे जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे I और J सेम होंगे, कॉलम और रो सेम होंगे, तो इसी को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है मतलब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है जहाँ पे आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आई होप गाइस आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है गाइस, यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। स्क्वायर, ये भी एक क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इक्वल होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट और ऑल जीरोस। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे गाइस। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसको हमेशा डिनोट किससे किया जाता है, इसको हमेशा कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है गाइस। इसको याद रखिए, किससे डिनोट करता है, कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाता है। इसको कैपिटल आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 होते हैं, बाकी के 0 होते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और बाकी के 1 है, तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स। अगर जनरल में देखेंगे तो इसमें जनरल में ऐसे लिखा जाता है AIJ NN, यानी कि NN सेम ऑर्डर है इसका, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, अगर मतलब कि यहाँ पे देखना AIJ इक्वल जो ये क्या एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे कांस्टेंट एलिमेंट्स है आपके, वहाँ पे जो है रोज एंड कॉलम सेम है। मतलब यहाँ फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है, जहाँ पे आपके जो यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे, जहाँ पे आइडेंटिटी मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे डायगोनल, ये जहाँ पे डायगोनल है, जहाँ पे आइडेंटिटी है, जहाँ पे 1 है, वहाँ पे जो है आपकी रोज एंड कॉलम जो है सेम हो गए। और जहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे जो रोज एंड कॉलम जो है सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो रोज एंड सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो जहाँ पे आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी जहाँ पे है 1 1 1, जहाँ पे ये वहाँ पे रोज एंड कॉलम सेम होंगे गाइस।
यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड रोज है, थर्ड कॉलम है। तो गाइस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे 1 होते हैं और बाकी के 0 होते हैं। आई होप आपको समझ आएगी। एक और नोट याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू वन। देखो स्केलर मैट्रिक्स में मैंने अभी आपको बताया था, अगर ऊपर देखेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स मैंने कहा था सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 3 आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो अंडर रूट ये भी तो इक्वल है ना, तो दैट मीन्स इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, जब k 1 होगा। अगर यहाँ स्केलर मैट्रिक्स की जगह हम यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखते गाइस √3 की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता 1 1 1, तो ये क्या बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये नोट मैंने लिखा है, स्केलर मैट्रिक्स जो है होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, जब उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा। बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसलिए हर जो है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, डायगोनल पे इक्वल एलिमेंट्स हैं 1 1 1 1, तो दैट मीन्स हर एक एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहा जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 1 कांस्टेंट 1 के इक्वल हो। गाइस आई होप इस नोट्स को भी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है गाइस जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अगर इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों, इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स ये लिया मैंने, जीरो लिखा है, 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 हैं, ये सब क्या है जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सभी इसके एलिमेंट्स जीरो हों उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। गाइस जीरो या नल मैट्रिक्स को हम किसके कैपिटल ओ से इसको डिनोट करते हैं। गाइस आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट इसको समझ आई होगी। आज इसके मैंने बेसिक कंसेप्ट कराए गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और जो है इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को ख़त्म करूँगा, आगे और रूल्स हैं इसके और न्यूमेरिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं डेप्थ में इन सब चीज़ों को कराऊँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल स्टडी SCP ऑप्शन में। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद है गाइस लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।